कोई अधोगति में मर गया, कुंवारी अवस्था में चले गया, थोड़ा जल्दी शांत हो गए, पूरी उम्र लेकर नहीं गए, ऐसा कोई 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, और बाल्यावस्था में अधोगति में कोई चले गया हो, उसके लिए यहाँ वर्णन किया गया। थोड़ा ध्यान देना। पितरों की 3 बेटियां, मेना, धन्या और कला। इतने लोग ध्यान लगाकर सुनना कि अधोगति में जो मर जाता है, गर्भ से लेकर अचानक जिसके प्राण चले जाते हैं, उस तक के जीव की गति सुधारने के लिए शिव तत्व को कैसे जाने। मेना, धन्या और कला, सनकादिक ऋषि जहां से बैठे तब कर रहे थे, वहीं से इन तीनों का निकलना। अब इनके जो वस्त्र थे वो बड़े, उसमें माणिक, मोती, रतन सब लगे हुए। शिव महापुराण बहुत सुंदर बात कहती है, जिसको कथा श्रवण करना रहती है कि हमको 3 घंटे कथा सुनना है, 4 घंटे कथा सुनना है, हम जाकर बैठ गए। तो जिसको कथा सुनना रहती है वो अपनी पूरी व्यवस्था कर कर झोले में लेकर चलता है। जिंदगी में जरूर उतारना कि हम जब महादेव को जल चढ़ाते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा। शिवलिंग है, शिवलिंग पर हम जब जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए, भगवान को लगना नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर से, अगर शिवलिंग मान लो, शिवलिंग अगर यहाँ है तो इससे इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर से आप जल समर्पित करें। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, जो जल हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं उसकी धार धीमी होना चाहिए। धीमी क्यों होना चाहिए? अपने मन की कामना करते हुए जब हम मुख से भी कुछ ना बोले हों, हम भगवान से कुछ कह ही नहीं पाए हों, तो हमारे घर से जो हम जल लेकर आए हैं, हमारे घर की दशा, जैसे सुदामा जी चावल लेकर गए थे और भगवान कृष्ण ने चावल की पोटली को खोला था, चावल मुख में रख लिया था, चावल केवल पोटली खोले थे और भगवान कृष्ण समझ गए थे कि सुदामा के घर की दशा क्या है। उसी तरह जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो महादेव हमारे घर की दशा समझ जाते हैं कि हमारी दशा क्या, हमारी दशा क्या, ये महादेव समझ जाते हैं। आज चौथे दिवस की श्री एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा समाप्त हो चुकी है। गुरुजी ने आज पितरों की शांति के लिए चंदन का बिल्कुल नया उपाय बताया। चंदन शिवलिंग पर 7 जगह पर लगाना है, जिसका वर्णन आगे किया गया है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। गुरुजी ने बताया कि जब भी हम शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो जल का पात्र थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और जल की धार बहुत ही धीमी होनी चाहिए। धीमे धीमे ही जल अर्पित करें, जिससे कि जल अर्पित करते समय उसकी छींटें इधर उधर ना जाएं। जल को अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो जल का पात्र है वह शिवलिंग में टच ना हो, शिवलिंग को छुए ना। पता चल रही, थोड़ा ध्यान से सुन लोगे एकांतेश्वर शिवलिंग का पूरा वृत्तांत। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गलतियों को मिटाएं। ये देखिए, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहाँ से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं, जिससे छींटे बाहर ना, यहाँ तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना दे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी, उसी से भगवान का वापस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर, उसको रखकर, उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर
भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए आप लोगों ने, रामायण सुनी होगी तो उसमें माता बैठी हैं शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती है। गुरुजी ने बताया, जब भी हम जल चढ़ाने जाएं, यदि हमारे पास कोई भी वस्तु चढ़ाने के लिए नहीं हो तो वहीं पर जो पहले से ही वस्तुएं चढ़ी होती हैं उन्हीं को वापस दोबारा से धोकर वापस से शिव जी का श्रृंगार करना चाहिए। शिव जी का श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इसका फल यह मिलता है कि संसार सागर से नारी अखंड सुहाग लेकर पूरे श्रृंगार करके जाती है। यदि आपके पास चंदन ना हो तो केवल हाथों की 3 उंगलियों का स्पर्श कराकर 3 उंगलियों को फेर कर ही आ जाइए, आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं। ऐसी कृपा जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली, मोली, चंदन, जो भी आपके पास में, अबीर गुलाल नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का। गुरुजी ने बताया कि पितरों के उद्धार के लिए आपको शिवलिंग के 7 स्थानों पर चंदन की बिंदी लगानी है। उन 7 स्थानों पर अपनी उंगली से चंदन की बिंदी लगानी है। कौन से हैं वह 7 स्थान मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला स्थान शिवलिंग का, दूसरा गणेश जी के स्थान पर, तीसरा कार्तिकी जी के स्थान पर आपको चंदन की उंगली लगानी है। वहीं चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, 5वां जलाधारी पर चंदन की उंगली लगाएं, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है उसके विपरीत पर चंदन की उंगली लगाएं, 7वां नंदी के मस्तक के ऊपर जो दोनों सींग होते हैं उस पर उंगली लगाएं। इन 7 स्थानों पर चंदन आप अमावस्या के दिन लगाएं। महीने में 1 बार लगा देने मात्र से ही पितरों की शांति हो जाती है। हमारा भी कल्याण हो और पितृलोक में जितने पितर आए उनका भी कल्याण हो। जो अधोगति में, जैसे हमारी गति बिगड़ी है, हम अभी युवान अवस्था में हैं, आपको चोट लगी, आपने हमको श्राप दिया, मान लो कोई अधोगति में प्राण छोड़कर चला जाता है, उसका उद्धार कैसे हो? सनकादि ऋषि से पूछ रही है, आप कृपा करें, आप दया, उद्धार कैसे? सात स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहाँ पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहाँ चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताए हमारे। पहला शिवलिंग, दूसरा जहाँ गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ अलग से गणेश जी बैठे, वहाँ नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, 5वां जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर
चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा चंदन के